खामन छोड़ गया तो बहिम्मत खातून ने अपने 4 बच्चों की कफालत का जिम्मा उठा लिया। सड़क किनारे बिरयानी फरोख्त करती है। ना रोटी थी ना कुछ भी नहीं था। बच्चे कहते हमें भूख लगी है। दुकान वाले को कहा कि भाई मुझे ना थोड़ा सा राशन धार दे दे। कहता जाए भाग जाए यहाँ से। क्या वजह आप ये स्टॉल खुद चलाती हैं? आपके बच्चे आपके खामन नहीं है? नहीं है था लेकिन छोड़ कर चला गया। अच्छा, अपनी पहली बीवी के पास चला गया। आप उनकी दूसरी बीवी? हाँ, मैं जब 13 साल की थी ना मुझे भेज डाला था। किसने भेज दिया? जिसने मुझे पाला है ना, मेरे अम्मी अब्बू सक्के नहीं थे। तो उन लोगों ने मुझे पाला है, जुर्म कर करके पाला है। तो उसके बाद मुझे ना आगे 10,000 में बेच डाला। 10,000 में कोई कीमत होती है? 10,000 का बस उसने मुझे बेच डाला आगे। तो उसके बाद बस जुर्म करता रहा। अभी 4 बच्चे पैदा करवा लिए। उसके बाद भी खर्चा नहीं देता होता। तो अब वो जो 4 बच्चे आपसे हैं वो कहाँ हैं? वो घर है मेरे पास है। तो बस ना बच्चों पे भी बहुत जुर्म करता था। एक दिन ना ईद का चांद रात का दिन था। तो बच्चा छोटा मेरा कहने लगा कि पापा मुझे ना पैसे दे, हमने ना ईद के कपड़े लेने हैं। उसने पैसे देने के बजाय मौत देनी शुरू कर दी है। जब वो इतनी बात करके पीछे मुड़ा ना तो पीछे से उसने ठूड लगाया ऐसे पैर से, पाँव से। तो आगे बच्चे को? हाँ, आगे मंजा पड़ा हुआ था, चारपाई पड़ी थी, उसका यहाँ लगी है। जब मैं अंदर थी ना कमरे में, तो बेटा जो जमीन में गिर गया, खून भी बहने लगा उसका, मेरे बेटे का। तो बड़ा बेटा निकला तो कहता अम्मी भाई छोटा मार डाला इसने। मैंने कहा मार डाला? जब मैं निकली तो ऐसे ना खून से लत पर पड़ा हुआ, बेहोश जैसे मार डाला, ऐसे पड़ा हुआ मंजे पे, देख रहा उसको मरते को। नहीं तो उसको अपने बच्चों से प्यार नहीं था? बच्चे तो उसी के थे। तो मैं जब निकली तो मेरे ना पैरों पे जमीन ही गई। उसके बाद मैंने बच्चा उठाया, ना सिर पे चुन्नी ली और ना पैरों में जूता डाला। ऐसा अपने बेटे को उठाया तो हॉस्पिटल ले गए। अल्लाह का शुक्र है बच्चा तो मेरा बच गया है। तो ऐसे जब चलो गलती से ही लग गया तो डॉक्टर के पास तो लेकर जाना चाहिए ना। ऐसा कौन सा माँ बाप होता है जब मरती औलाद को देखता रहे। उसके बाद से आप अलग हो गई? नहीं, उसके बाद भी नहीं, फिर भी जुर्म करता रहा। कभी घर से निकाल देता था मार पीट के, कभी कब्रिस्तान में रात गुजारनी, यहाँ बैठी रहना बच्चों को लेके। इस तरह बस ने मेरे साथ सिलसिला चलता रहा। लेकिन ऐसा दिन आया तो मैंने कहा मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। बच्चे मैं उसके झोली में कैसे फेंक के जाती, चलो अपनी जिंदगी बचा लेती। तो बाजी ये कैसे ख्याल आ जाता है? आप ये स्टॉल लगाना शुरू कर देती हैं, अपने बच्चे पालने के लिए रोजगार कमाना शुरू कर देती हैं। इसलिए भाई एक दफा ना घर पे ना रोटी थी ना कुछ भी नहीं था। तो बच्चे कहते हमें भूख लगी। मैं क्या करती, कहाँ जाती? तो मैं बाहर निकली हूँ, दुकान पे गई हूँ। दुकान वाले को कहा कि भाई मुझे ना थोड़ा सा राशन धार दे दे, मैं आपको दे दूँ पैसे। तो कहता है मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं क्यों कैसे धार दे दूँ आपको, जाए भाग जाए यहाँ से। मैं वहाँ से गई तो आगे सामने ना होटल था, उसके पास गई। मैंने कहा भाई मेरे ना बच्चे घर भूखे बैठे हुए, तो थोड़ा सा ना खाना दे दे। तो वो कहता है ऐसा करे बाजी, जो आपका हालात है ना वो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे आज तो मैं आपको खाना दे दूंगा, कल को कहाँ से खाऊंगी। मैंने कहा भाई क्या करूं? कहता है कि जो आपका जो छोटा बेटा ना मेरे पास काम पे छोड़ दे, और आप जो मेरे घर पे जो सालन वगैरह बनाना है, खाना होटल का बनाना, वो आप बनाए तो आपको भी 300 रुपये देता रहूँगा, इसको भी 300 रुपये देता रहूँगा, खाना भी देता रहूँगा। मैं कहा ठीक है भाई। तो उसके बाद मैं उसका घर का खाना बनाने लगी। फिर उसके बाद मेरा बेटा भी करने लगा। न जाने क्या हुआ, होटल वाले को तो खाना देना बंद कर दिया उसने। फिर वो पैसों से गुजारा नहीं होता था। फिर ऐसा आस्ता आस्ता हुआ कि ऐसा कि मैं सोचा है कि खाना तो बना ही लेती हूँ, हो सकता है मैं खुद अपना बना के खुद। तो यहाँ पर क्या टाइमिंग होती है, कब आप आती हैं, फिर कब खत्म करती हैं? मैं आती हूँ यहाँ 9 बज जाते हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है और बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं स्कूल।
अब आप मुतमईन है कि चलो बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, अपना रोजगार भी कमा रही हैं? बस गुजारा नहीं हो रहा, बस यही कहूँ, गुजारा नहीं हो रहा, बहुत परेशान हूँ। जिसके मकान में बैठी हूँ ना, वो भी बहुत तंग करता है। अपना नहीं है मकान? अपना मकान नहीं है। कैसी तंगी है? वो तंगी ऐसी है कि वो कहता है पहले 6,500 रुपया किराया लेता था, आस्ते आस्ते साल होता, साल के बाद फिर किराया बढ़ा देता है। अब क्या किराया लेते? अभी 7,500 ले रहा, कहता है कि अभी हूँ 12,000 रुपया किराया दे। इतना किराया कैसे कर सकता है? जब पहले भी 500 रुपये बताता है, अभी वो बता ले तो ऐसे कहता है किराया दे या अपने सामान उठा ले, 12,000 रुपया किराया दे। जब ऐसे लोग करते हैं ना, हिम्मत टूट जाती है। मैं कहती हूँ मैं करा तो करा की, तो लोगों को पता नहीं है कि कैसे गुजारा करें। तो बाजी ये बिरयानी कितनी लगाती हैं और ये किस टाइम बनाती हैं, किस टाइम लगाती हैं, किस टाइम सेल हो जाती है? भाई 3 किलो होते हैं चावल, और 9 बजे मैं आती हूँ तो शाम तक यही होती हूँ। ये बिक जाए तो घर की रोटी हंडी हो जाती है, ना बिके तो फिर मुश्किल से। लोग आके तंग भी करते हैं, कभी परेशानी भी देते हैं? ये हो नहीं सकता है कि कोई तंग ना करे। कैसी परेशानी? या तो बस कभी आते हैं गपशप लगाने के लिए, कभी नंबर मांगते हैं, कभी कहते हैं हमसे दोस्ती कर ले, हमसे शादी कर ले। तो मैं कहती हूँ कि मैं दोस्ती करने के लिए, शादी करने के लिए नहीं खड़ी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए खड़ी हूँ, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। मरियम नवाज खुद एक वजीर आला, खातून वजीर आला हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? पंजाब की वो इस वक्त वजीर आला हैं, सीएम पंजाब हैं। मैं मरियम नवाज को पहले तो सलाम कहूँ, सलाम करती हूँ। थोड़ा सा मेरी तरफ भी देख कर ख्याल करे, और चलो मेरी तरफ ना देखे, मेरे बच्चों की तरफ ही देख ले। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है लोगों ने, तो मेरे बच्चों की जिंदगी ना बर्बाद हो। तो छोटा सा घर दे दे, और थोड़ा सा कोई कारोबार करने के लिए थोड़ी सी मदद कर दे। और बाकी जो भी पाकिस्तान की औरतें हैं, भाई है, उसको यही कहूँगी कि हिम्मत ना हारे और गलत काम ना करे। तो गलत काम करने से कुछ नहीं होता।